डुमरी विधायक जयराम महतो और धनबाद के सांसद ठुल्लू महतो के बीच अब जंग छिड़ चुकी है। अगर बात करें तो उनके जो बड़े भाई हैं बाघमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो, उन्होंने कई आरोप जो है डुमरी विधायक जयराम महतो पर लगाए हैं। मामला कुछ दिन पहले का है, जब मधुबन कोलवासरी के समीप दोनों पार्टियों का धरना चल रहा था। इंडिया अलायंस से आजसू पार्टी वहां पर धरना कर रही थी, उसके बाद जेल कैंप भी वहां पर धरने पर उतर गई। धरना स्थल से ही टाइगर जयराम आक्रोशित होते हुए दोनों भाइयों पर, विधायक और सांसद दोनों लोगों पर कई गंभीर आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि राम भक्त कोई राम मंदिर बनाने से नहीं हो जाता। असल राम भक्त की परिभाषा वो उस मंच से बताते हैं। लेकिन यह बात धनबाद के सांसद और उनके बड़े भाई शत्रुघ्न महतो को बुरी लग जाती है और फिर वो मीडिया बाइट में कहते हैं कि जयराम महतो जो है वो फ्रॉड आदमी है, और डुमरी में जब उन्होंने आंदोलन की तो फिर अवैध कोयला डुमरी टोल प्लाजा से कैसे जा रहा है, और ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। अब हमारे साथ हमारे विशिष्ट सहयोगी, विशिष्ट संवाददाता राजकुमार हैं। हम जानेंगे कि आखिर जो ये दोनों लोगों में जो जुबानी जंग छिड़ी हुई है, ये झारखंड की राजनीति को किस ओर ले जा रही है और इसके क्या दुष्परिणाम आम जनता को देखने को मिल सकता है। देखिए प्रभात, सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति एक ऐसी चीज है जहां हर किसी को जनता की नजरों में बने रहना जरूरी होता है। और सबसे बड़ी बात, जब आप दोनों ही जनप्रतिनिधि हों। अब तक जयराम महतो, जो कि हम लोग टाइगर के नाम से भी उनको जानते हैं, वो झारखंड के अलग अलग जिलों में जाकर के, खास करके जिन क्षेत्रों में माइनिंग का कार्य होता है, वहां पर वो दहाड़ते रहे हैं और वहां के अधिकारियों पदाधिकारियों पर कई तरह के आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन अब बात यहीं तक नहीं रुकती। वो जहां भी गए वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को उन्होंने जरूर लताड़ लगाई है और वहां के विस्थापितों के पक्ष में, वहां के रैयतों के पक्ष में, उनके नियोजन के लिए, उनके मुआवजा के लिए और उनके हक के लिए उन्होंने लड़ाई जरूर किया है। और यही वजह है कि आज उनकी एक बड़ी फॉलोइंग है, फैन फॉलोइंग है। लोग उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और उनके समर्थक भी बहुत उग्र होते हैं। अब बात रही, लेकिन यह भी हम कह सकते हैं कि जो काम वो जयराम महतो अभी कर रहे हैं, वही काम करके तो ठुल्लू महतो आज सांसद बने हैं। वो अभी तो अपने, अगर हम 10 साल पीछे अगर हम चले जाएं तो वो भी वही सब काम करते थे। तो ऐसे में दोनों कहीं ना कहीं एक ही धड़ा से निकल करके और सामने आते हुए दिख रहे हैं। दोनों को लोग टाइगर कहते। बिल्कुल। देखिए, टाइगर तो कहा जाए तो डुमरी के पूर्व विधायक, उनको भी कहा करते थे। अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। जगन्नाथ महतो जी को बिल्कुल कहा जा सकता है कि वो भी कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में उसी नाम से जाने जाते थे और टाइगर को टाइगर से रिप्लेस कर दिया है जनता ने। लेकिन अब हम यहाँ की अगर राजनीति की बात कर ले तो लंबे समय से यह इलाका अधूरा था, जहाँ पर कोई बोलता नहीं था। और न सिर्फ जयराम की तरफ से इन दिनों आरोप लग रहे हैं, बल्कि कुछ दिन पहले जो अनूप सिंह के कुछ जो करीबी लोग हैं और खासकर जो इंटेक्स से जुड़े हुए कुछ जो मजदूर नेताओं ने भी इन पर आरोप लगाया था कि कई ऐसी पार्टियां हैं एरिया 1 से लेकर के 11 तक, जिसमें कि बिना कोई पैसे का इन्वेस्ट किए हुए सांसद के लोग जो हैं या फिर सांसद के जो करीबी लोग हैं, वो लोग वहां पर पार्टनर बने हुए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने इनडायरेक्ट वे में सांसद पर ही आरोप लगाया था। और जितने भी खनन कंपनियां आती हैं वो सांसद के वरद हस्त प्राप्त किए हुए बगैर नहीं चल सकती हैं। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर सीधा रंगदारी का आरोप शुरू से लगता रहा है और कई तरह के आरोप जो है वो लगते रहे हैं। और आपने भी देखा होगा कि कई तरह के आरोपों से वो घिर चुके हैं पहले से भी। लेकिन अब जब उनके पक्ष में उनके भाई आ रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब टाइगर जयराम महतो झूठा है, जो भी उनके बारे में कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं अब अपनी अपनी साख बचाने की बारी है, या यूं कहें कि जनता के बीच में सफाई देने की बारी है। यही वजह है कि दोनों ही जो पक्ष हैं एक दूसरे को बड़ा और भला बुरा कह करके जनता के बीच में ठीक बने रहना चाहते हैं। लेकिन जनता सब जानती है कौन कोयला चोर है, कौन नहीं है, कौन कोयला चोरों को प्रश्रय देता है और किसको कहां से कितना आता है। जनता को कुछ ना कुछ यहाँ के बारे में सब कुछ पता है और आने वाले वक्त में जनता जरूर इसमें आगे होकर के जवाब देने का काम करेगी। क्या लगता है कि जयराम जो लगातार आवाज उठा रहे हैं, वो भी अपना जो है लड़ाई जो है साख के लिए तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इसी रंगरूट में मिले हुए तो नजर नहीं आ रहे हैं? वो भी इसी धड़ा में चलने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं कि उनका भी कहीं से, अगर देखिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हर किसी को अपने लिए स्थानीय, खास करके जब वो धनबाद के हैं और अभी डुमरी से विधायक हैं, तो उनको धनबाद में और खास करके चूंकि उनका बाघमारा विधानसभा उनका घर पड़ता है, तो उनको अपने लिए स्थान बनाने की आवश्यकता है अपने क्षेत्र में। तो वो इसके लिए प्रयास नहीं करें, ऐसा हो नहीं सकता है। और इसके लिए उनके जो समर्थक है, जिस आक्रमणकारी आवाज के लिए उनको जानते हैं, जिस दहाड़ने के लिए वो जाने जाते हैं,
वो दहाड़ना उनका इसी तरह से जारी रहेगा और आने वाले वक्त में राजनीति बाघमारा क्षेत्र में इसी तरह दिखती रहेगी और जनता का जो होना है वो तो होकर ही एक रहेगा। अंतिम सवाल मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगा और दर्शकों के लिए भी यह सवाल है, कमेंट बॉक्स में आप लोग भी जरूर बताएं, क्या जयराम महतो को आप फ्यूचर धनबाद के एमपी के रूप में देखते हैं? देखिए, इतना जल्दी बहुत कुछ कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि जयराम महतो ने एक बार गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ लिया है और वो बहुत अच्छा वोट लाने में सफल रहे थे। लेकिन हमें लगता है कि वो फिलहाल राज्य की राजनीति में ज़्यादा सक्रिय रहेंगे और उनका टारगेट जो है वो सीएम झारखंड है, न कि एक एमपी बनना है। एमपी वो दूसरे को बना सकते हैं, लेकिन उनका टारगेट झारखंड का सीएम बनना है। उनके समर्थकों का टारगेट सीएम के रूप में देखना है, उनके जो प्रशंसक है उनका टारगेट भी सीएम के रूप में देखना है। और दूसरी बात अगर हम करें तो सांसद ढुल्लू महतो को भी उनके कई समर्थक झारखंड के सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। इस बात में भी सच्चाई है। तो आने वाले वक्त में इस बात पर भी आगे आपको चर्चा सुनने को मिलेगा कि दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके पीछे एक बड़ा मकसद जरूर है। मिलते हैं फिर किसी अन्य खबरों के साथ और इसी तरह के अपडेट्स के लिए देखते रहे 11 स्कॉप्स।